Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good. I'm Sakshi from Law Prep Judiciary. Our today's topic is how to prepare for judiciary while being a working professional. अगर आप LLB के बाद साथ में कोई प्रोफेशन भी ऑप्ट कर रहे हैं एज वेल एज आपको जुडिशरी की प्रिपरेशन भी करनी है, तो क्या स्ट्रेटेजी रखें और किस तरीके से अपना टाइम मैनेज करें कि आपकी दोनों तैयारी साथ हो जाए और आप जुडिशरी में एंटर हो जाए। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी रखनी है वो आज हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप एंड तक बने रहिएगा। ये जो स्ट्रेटेजी है ये हमने एक्सपर्ट गाइडेंस लेके बनाई है कि किस तरीके से अपना टाइम मैनेज करना है। तो सबसे पहली चीज तो ऐसा होता है ना कि वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। ओके, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होता है। कोई लोग होते हैं जो पूरे दिन काम करके भी रात को आराम से पढ़ाई कर लेते हैं और कोई होते हैं जो बहुत जल्दी टायर्ड हो जाते हैं, वीकनेस आ जाती है, वो नहीं कर पाते। तो उसमें क्या होता है, आप सबकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। लेकिन आज जो मैं स्ट्रैटेजी बता रही हूँ वो एक कॉमन स्ट्रैटेजी कि अगर आप पूरे दिन करके रात को भी कर पा रहे हैं पढ़ाई तो भी ठीक है। अगर आप रात को पढ़ाई नहीं भी कर पा रहे, थक जाते हैं, तो उसके बाद भी आपको इस वे में अगर आप पढ़ेंगे जो हम आज अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे तो इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू एंटर इनटू द जुडिशरी एग्जाम। नाउ सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, डिवाइड योर सिलेबस इनटू 3 पार्ट्स। आप पूरा सिलेबस बैठ के एक बारी गो थ्रू करिए और उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, इजी, मीडियम एंड देन डिफिकल्ट। अब इसे क्यों डिवाइड करना है वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसके बाद क्या करना है सिलेबस डिवाइड करते ही कि आप अपना टाइम टेबल सेट करिए। सी इफ यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे ओनली एंड हम एग्जाम का अज्यूम करते हैं कि मार्च तक एग्जाम जाएगा आपका, ओके, प्रीलिमिनरी, तो आप ऐसा टाइम टेबल सेट करिए कि प्रीलिमिनरी एग्जाम से पहले आप 2 बारी अपने सारा सिलेबस गो थ्रू कर लें। ऑल्दो 2 टाइम्स इज वेरी मिनिमम आपको 2 बारी तो गो थ्रू करना ही है, लेकिन मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हैं। मैं मिनिमम इसलिए बता रही हूँ या 2 टाइम्स का इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो ईजी रह जाएगा आपके लिए, ठीक है। मिनिमम इतना तो करना ही है, उसके बाद अगर टाइम मिले तो आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं 3 टाइम्स 4 टाइम्स, दैट इज योर विश। लेकिन आप उसको ऐसा डिवाइड करिए टाइम टेबल को कि मिनिमम 2 बारी आपका सिलेबस रिवाइज हो जाए, उसके बाद आपके पास 1 वीक बचे MCQ सॉल्व करने का। नेक्स्ट आ जाता है, आपने टाइम टेबल डिवाइड कर लिया। नाउ द थर्ड थिंग इज मेक अ ओथ टू योरसेल्फ कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने टाइम टेबल से स्टिक रहूंगा, अपना जो टारगेट मैंने सेट किया है वो डेली कंप्लीट करूंगा। टारगेट कंप्लीट करना और उसे ओथ करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही आप एक दिन लैग कर जाते हैं, एक दिन का टारगेट आप कंप्लीट नहीं कर पाते, तो उस केस में आपका बर्डन इतना बढ़ जाएगा कि वो डे बाय डे बढ़ता रहेगा एंड फिर इन द एंड आपका सिलेबस एक बार भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्योंकि एज यू आर वर्किंग प्रोफेशनल तो आपके पास बहुत कम टाइम बचता है आपको प्रिपेयर करने के लिए। तो उसके लिए क्या करिए, आप अपना टारगेट सेट करिए, जहाँ जैसे कि अभी चल रहा है अक्टूबर, राइट, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आपके पास 5 महीने हैं। तो आप 5 महीने में 2 बार इजीली सिलेबस कर सकते हैं। 2 महीने में 1 बार कंप्लीट कर दीजिए एंड देन नेक्स्ट 2 महीने में दूसरी बार, एंड 1 महीना आपको रिविजन के लिए मिल जाएगा। तो 5 महीने में आप इजीली अपना सिलेबस 2-3 बार कंप्लीट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली डिवाइड योर सिलेबस कि 2 महीने में मैं 1 बार पूरा कंप्लीट कर दूं, नेक्स्ट 2 महीने में दूसरी बार एंड 1 महीने में क्विक रिविजन। अभी आपने ओथ ले लिया। नाउ नेक्स्ट थिंग हमने जो डिसाइड किया था कि 3 पार्ट्स में सिलेबस को डिवाइड करना है, इजी, मीडियम एंड डिफिकल्ट। वो इसलिए करना है क्योंकि आप सबसे पहले वो पोर्शन देखिए जो इजी है, जिसको आप इजीली ग्रैप्स कर सकते हैं, उससे पढ़ाई अपनी स्टार्ट करिए। जनरली क्या होता है ना, लोग ऐसा सोचते हैं कि मेजर एक्ट्स है तो उन्हें हम पहले कर लेते हैं। तो मेजर एक्ट्स को अगर आप पहले करेंगे तो वो आपके लिए इतने लेंथी हो जाएंगे कि आप थोड़ा सा करेंगे और फिर आप टेंशन में आ जाएंगे कि मेरे पास ना तो टाइम हो रहा है, मैं इतना थक रहा हूँ, अब इसको कैसे प्रिपेयर करूँ मैं। तो उसके लिए आप सबसे पहले माइनर एक्ट्स उठाइए, ओके, छोटे छोटे जो एक्ट्स हैं उन्हें उठाइए, अपने बेसिक्स क्लियर करिए एंड जब आपका इजी पोर्शन हो जाए तो उसके बाद आप मीडियम पे आइए। इजी एंड मीडियम जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी एक हैबिट बन जाएगी पढ़ने की। उसके बाद जो मेजर एक्ट्स या टफ सब्जेक्ट्स होंगे, डिफिकल्ट होंगे, उनको पढ़ना आपके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा। तब तक आपकी एक हैबिट बन जाएगी पढ़ने की और आपका इंटरेस्ट भी जगना चालू हो जाएगा बुक्स में, ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड थिंग। नाउ वी कम टू फोर्थ पॉइंट है चूज द आइडियल टाइम। हमें आइडियल टाइम चूज करना है कि किस टाइम हमारा माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होगा फॉर प्रिपरेशन। तो जनरली जो लोगों का माइंडसेट होता है वो मॉर्निंग में स्ट्रांग होता है। दिन भर आपका बहुत हेक्टिक डे हो जाता है, आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता क्योंकि 10 to 5 कोर्ट आवर्स एंड उसके बाद आपका ऑफिस टाइम रहता है। तो आप रात को 10 बजे तक बिल्कुल फ्री होना पॉसिबल नहीं होता। तो आप 10 बजे के बाद फ्री होकर पढ़ाई करें वो तो बिल्कुल
भी इम्पॉसिबल है, एंड इफ़ यू कैन डू देन यू आर एक्सीलेंट। ओके, तो ये जो नाइट का टाइम है ये सबके लिए कन्वीनियंट नहीं होता हु आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, तो उनके लिए मॉर्निंग का जो टाइम है वो बेस्ट टाइम है। सी ऐसा होता है ना कि लॉ ऐसी चीज़ है जिसको हम 2 या 3 घंटे से ज़्यादा एक टाइम पे बैठ के नहीं पढ़ सकते, हमको ब्रेक चाहिए ही चाहिए। तो आप 2 या 3 घंटे मॉर्निंग का टाइम सेट कर दीजिए कि मॉर्निंग में मैं 3 घंटे निकालूंगा अपने लॉ के लिए, उसके बाद मैं पूरे दिन अपना जो भी काम है, रूटीन है, उसको करता रहूँगा, एंड लास्ट में 1 आवर रात को 1 आवर निकालूंगा अपने रिविजन के लिए। रात के 1 घंटे जो भी मैंने मॉर्निंग 3 आवर्स में पढ़ा उसको क्विक रिविजन कर लूँगा, तो दैट विल बी इनफ फॉर यू। आप अपना टाइम टेबल अकॉर्डिंगली सेट करें कि डेली के 3 आवर्स है मेरे पास पढ़ने के लिए, तो मैं उस अकॉर्डिंगली अपना टाइम टेबल सेट करूँगा, अपने टारगेट्स अकम्प्लिश करूँगा, एंड रात को 1 घंटा जो मैंने मॉर्निंग में 3 घंटे पढ़ा है उनका रिविजन करूँगा। तो ये हो गया आपका एक बारी सिलेबस कंप्लीट। ओके, जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, स्टार्ट डूइंग PYQs। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना स्टार्ट करिए, जितने भी मॉक्स हैं उनको देना स्टार्ट करिए, प्रीलिम्स से रिगार्डेड जितने भी MCQs हैं उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। एक बारी अपनी बुक्स पढ़ते ही जैसे ही एक बेयर एक्ट कंप्लीट हो, उससे रिगार्डिंग जितने भी जहाँ भी क्वेश्चंस मिले स्टार्ट सॉल्विंग देम। सी ऐसा होता है ना, बेयर एक्ट में तो हम फिर भी कुछ मिस कर जाते हैं, लेकिन PYQs या फिर जो MCQs होते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि कौन सा कब एग्जाम में रिपीट हो जाए, कौन सा स्ट्राइक कर जाए हमारे माइंड में। काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हम बेयर एक्ट से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाते, बट MCQs से वो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है। तो उसके लिए प्रीलिम्स को टारगेट करने के लिए MCQs सॉल्व करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इससे क्या होगा, आप अपना पूरा प्रोफेशनल लाइफ भी कंटिन्यू कर सकते हैं, एज वेल एज आप अपने जुडिशरी की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। जैसे ही आपका प्रीलिम्स एग्जाम क्रैक हो जाए उसके बाद आप कंप्लीट लीव ले लीजिए। ओके, टेक अ लीव फ्रॉम योर प्रोफेशनल लाइफ, टेक अ ब्रेक फ्रॉम योर प्रोफेशनल लाइफ, एंड आप फिर मेंस पे पूरी तरह फोकस करके, सी ज़्यादा टाइम नहीं होता, देयर इज ओनली 40 डेज ब्रेक बिटवीन प्रीलिम्स रिजल्ट एंड मेंस एग्जामिनेशन। तो 40 डेज का ब्रेक आप इजीली ले सकते हैं, उस दौरान आप आराम से अपनी मेंस की प्रिपरेशन करिए और अपना टारगेट अचीव करिए। तो इस तरीके से आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ प्लस अपनी एजुकेशनल लाइफ दोनों को साथ में लेके जुडिशरी को क्रैक कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो इस रिगार्डिंग तो प्लीज़ कॉमेंट बिलो। थैंक यू सो मच।